कहीं जामफल मिल गया, कहीं आम खा लिया, वो भी नहीं मिला तो तेंदूपत्ते खा लिए, कुछ भी, रोटी मिली नहीं मिली, चटनी खा के ना जिंदगी निकाल ली उनने। लेकिन समाज के लिए उन्होंने बिल्कुल समझौता नहीं किया, और उसी लड़ाई का परिणाम है कि हम आज आजाद हैं और आपके बदन पर ये कपड़े हैं, हमारे जैसे लोग ये मंच पर चढ़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को याद करना पड़ेगा, इनकी विचारधारा को समझना पड़ेगा, और सरकार को भी समझना पड़ेगा। आपके यहाँ मैंने सुना है कि 1 लाख से ज्यादा वोटर है। आप चाहो तो मैं पहले भी बोल चुका, फिर से बोल रहा हूं, ये 1 लाख वोटर, 1 लाख वोटर यदि इधर भी नहीं जाए, इधर भी नहीं जाए, और एक लाइन में खड़े होगे ना जिस दिन, एक लाइन में खड़े रहोगे ना जिस दिन, उस दिन आपके ये जो टापरे मेरे को दिख रहे थे, अभी बड़ी तकलीफ हो रही थी, इतनी बड़ी बड़ी योजना चल रही है और आपके अभी टापरे बचल है, तो ये टापरे महल में बदल जाएंगे, क्योंकि इस वोट की कीमत बहुत खतरनाक है। वो एक लाइन आपको बहुत कुछ देगी, लेकिन आप ये एक बाटली, एक पोटली में बिक गए तो मामला गड़बड़ है भाई। फिर ऐसे चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है। पोलू पोलाम जाती रही, पोलू पोलाम जाती रही, हमारा पूरी संरोह से तुम्हारा खत्म हो गया काम, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, पुराने लोगों की लगभग, हमारी भी जा रही है। इनकी खराब नहीं होना चाहिए, तो इनकी खराब नहीं हो, उसके लिए हम लोग ये धीरे धीरे छोटा मोटा वैचारिक आंदोलन चला रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और आदिवासी को बचाने की बात कर रहे हैं। और आदिवासी बचेगा तो उसका आरक्षण बचेगा, आरक्षण भी बचेगा, समाज भी बचेगा, और आदिवासी बच गया तो ये पूरा पर्यावरण बचेगा, और पर्यावरण बचेगा तो हमारा देश बचेगा। और आदिवासी से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, पर्यावरण प्रेमी नहीं है, कोई प्रकृति पूजक नहीं है। हम ही लोग हैं जो एक पेड़ काटते हैं तो 10 पेड़ भी लगाते हैं। हम एक झाड़ की डाली भी काटते हैं, चौड़ी गाड़ू की नहीं गाड़ी, तो अरे चौड़ी गाड़ेगी नहीं यह करी थी, तो चौड़ी गाड़ने जाते हैं। मैंने अभी 2 साल पहले शादी की, तो अभी मैं 2 बार चौड़ी काटने गया हूँ। तो चौड़ी जब काटते हैं, तो चौड़ी काटने जाते हैं तो पहले पेड़ की पूजा करता है हमारा आदमी, पटेल पूजारा जाते हैं हमारे, पूजा करते हैं, धार डालते हैं, धागा बांधते हैं, उससे हाथ जोड़कर इजाजत लेते हैं, और वो 4 ही लकड़े 5 लकड़े काट के ले जाते हैं, और वो हमारे आंगन में ले जाके चौड़ी गाड़ते हैं और उस पर पूजा करते हैं ना। उसके बाद में उसके जब तक पूरी शादी नहीं हो जाए तब तक वो रहता है, लास्ट में फिर डेंगरे हिटते हैं और हर डेंगरे पे बकरे कटते हैं। ये हमारी परंपरा है। तो ये जो परंपरा है, अब बकरे काटना वो अलग बात है, लेकिन चौड़ी काटना बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई समाज नहीं करता है। किसी को देखा क्या, किसी ब्राह्मण बनिए ठाकुर को कि कोई झाड़ काट रहा है तो पहले धार डाल देता हूँ, टीका लगा देता हूँ, अगरबत्ती लगा देता हूँ, ऐसा कोई करता है क्या? कोई नहीं करता है। और ये परंपरा आदिवासी ने पूरे विश्व को सिखाई है। इसीलिए भारत देश का नाम विश्व पटल पर, भारत को विश्व गुरु किसी और ने नहीं सिखाया, किसी और के कहने पर नहीं नाम गया, वो आदिवासियों की देन है। उस समय जब भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन था, उस समय जब टंटा भील लड़ते थे, उस समय जब राघोजी भांगरे लड़ते थे, तिलका मांझी लड़ते थे, उस समय भारत विश्व गुरु हुआ करता था। लेकिन जब से गोरे अंग्रेज गए, थोड़े बहुत काले अंग्रेज आ गए, तो हमारा ऐसा शोषण हो गया कि अब बस हम आजाद जरूर है, लेकिन आजादी के नाम पर हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के, तहसील में जा जाके, पुलिस थाने में जा जाके हमारा आदिवासी व्यक्ति परेशान है। यदि कोई नेता जाता है पुलिस थाने में तो पुलिस वाला थानेदार फटक से कुर्सी पे से खड़ा हो जाता है, आओ आओ नेताजी, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, जरूरत पड़े तो उनको काजू बादाम भी खिला देते हैं। लेकिन हमारा गरीब आदिवासी जब जाता है सही फरियाद लेके, सही आवेदन लेके, तो उसके साथ बदतर सुलूक किया जाता है, उसको अंदर नहीं घुसने दिया जाता है, उसको 2-2 घंटे 4-4 घंटे 3 पर बाहर बिठा दिया जाता है, और उसको कहा जाता है कि तू लिख के दे। अबे अनपढ़ आदमी कैसे लिख के देगा? तेरे को किसने नौकरी दे रखी? तो सुन और लिख उसकी रिपोर्ट। एफआईआर नहीं होती है, 2-2 3-3 दिन तक हमको जाके धरना देना पड़ रहा है आजकल, तब जाके एफआईआर हो रही है। तो ये सब षड्यंत्र चल रहा है, ये भेदभाव चल रहा है, ये पक्षपात हो रहा है हमारे समाज के साथ में, जिसके खिलाफ हमारा एक वैचारिक आंदोलन है, संवैधानिक आंदोलन है, और इसी आंदोलन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इसी आंदोलन का नतीजा है कि देश के सर्वोच्च प्रमुख माननीय प्रधानमंत्री महोदय
आज हमारे देश के प्रदेश में आके भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं और वहां से ग्राम स्वराज, ग्राम गणराज्य पैसा एक्ट को लागू करने की घोषणा भी करेंगे और कई योजनाओं को लागू करने की बात करेंगे। तो यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन तो खड़ा ही है, बाकी राजस्व विभाग के मुझे नहीं मालूम, यदि वो सुन रहे हैं तो 244 एक को पढ़ लेना और 13(3) के साथ में पैसा एक्ट 1996 जरूर पढ़ लेना। अभी मुख्यमंत्री महोदय जी ने उसकी घोषणा कर दी है, आज से लागू हो जाएगा। साहूकारिता अधिनियम भी लागू हो चुका है। हमारी बहन बेटियों के, किसी भी किसान मजदूर आदमी का जेवर गिरवी नहीं होना चाहिए। कोई भी यदि आपके पास दरखास्त लेके आता है तो आपको सुनवाई करनी पड़ेगी। पैसा एक्ट के तहत यहाँ पर ग्राम पंचायत जो प्रस्ताव पारित करेगी वही लागू होगा। आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यहाँ कहाँ पर स्कूल बनाना है, कहाँ पर पुलिया बनाना है, कहाँ पर डैम बनाना है, कहाँ पर खरंजा करना है, कहाँ से रेत निकालना है, ये अब हमारे गांव के पटेल, पंच, सरपंच निर्धारित करेंगे, कोई सरकार नहीं करेगी। तो ये कानून जो पहले बनवाया था हमारे पूर्वजों ने, वो लागू हो गया है। तो आपको यदि अच्छे से इसका ज्ञान नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि नौकरी कैसे मिलती है। सिर्फ किताब पढ़ने से नौकरी मिली हमको। वो जो अधिकार हमारे होते हैं उस क्षेत्र के, वो नहीं बताए जाते। एक IAS को नहीं पता है कि ये अनुसूचित क्षेत्र है, एक IPS को भी नहीं मालूम है कि यहाँ कौन सी भाषा बोली जा रही है और उसको उस भाषा का ज्ञान नहीं। उनको ये नहीं मालूम कि 244 एक क्या है। आपको सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा पास होने के लिए पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग में ये सारी चीजें नहीं बताई गई है, जो अब हम लोग परोसने का काम कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन है आपसे कि आप इन चीजों को पढ़ें। यदि आपको ये चीजें समझ में आ जाती है तो निश्चित रूप से आपकी जो भावना है वो आदिवासी समाज के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहेगी। आप आदिवासियों को बहुत सम्मान दोगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सम्मान दे चुका है। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, लेकिन देश की सरकार नहीं बोलती। और मूल निवासी ऐसे बैठे ले बेचारे भिखारी की तरह हम लोग बैठे ले। न पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, प्रशासन आके हमको चमकाता है। ये मूल निवासियों की स्थिति है। तो इनके खिलाफ भी हमारा वैचारिक आंदोलन है और जरूरत पड़ी तो हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। तो समय बहुत हो चुका है। अब मैं जाते जाते एक बार एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, बोर हो गए होंगे। कहानी सुनाऊं? हाँ सुनाओ। क्या हुआ, जिसकी जयंती मना रहे उसी की कहानी सुनाऊंगा, दूसरी की नहीं। तो ये जो भगवान बिरसा मुंडा, जिसको हम भगवान बोल रहे हैं, एक बार बहुत बारिश हुई, बहुत भयंकर पानी गिरा, बाढ़ आई, भयंकर बाढ़ आई, पानी आ रहा, तूफान चल रहा है। तो एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसके पास में बिरसा मुंडा खड़ा था, ऐसा लंगोटी पहन के, कपड़े तो थे ही नहीं, हाथ में लकड़ी वकड़ी थी। तो वो ऐसे गाय ढोरने जा रहे थे, सुअर वगैरह बहुत सारे थे। बारिश में, तूफान में घबरा गए वो, कहाँ जाए, भागते कि नहीं। अभी जैसे बारिश तेज हो जाए तो सब गाय ढोर अपने घर की तरफ जाते कि नहीं दौड़ के। तो वैसे तूफान में, भयंकर तेज तूफान था, तो वो बेचारे ठुठुर रहे थे, मर जाए ऐसे हो गए थे सुअर वगैरह। तो भगवान बिरसा मुंडा ने देखा कि सुअर ठिठुर रहा है, मर जाएगा, तो पास में मंदिर था, उसने मंदिर का ताला तोड़ दिया। मंदिर का ताला तोड़ दिया और जो सुअर थे, थोड़े जंगली जानवर थे, अपने गाय ढोर बैल थे, बकरियां थी, उनको सबको मंदिर के अंदर डाल दिया। अंदर डाल दिया, बारिश खत्म हो गई। लेकिन ये बात पूरे गांव में फैल गई, पूरे गांव में फैल गई। तो वहां के जो बाजारे लोग थे, वहां के जो ब्राह्मण लोग थे, जो लोग ये नहीं चाहते थे कि मंदिर खुले, ताला टूटे, वो लोग घबरा गए। और क्या हो गया, ये तो पाप कर दिया भगवान, ये बिरसा मुंडा ने मंदिर का ताला तोड़ दिया और मंदिर में सुअर का डाल दिया। बकरी भी चले गई, कुत्ते भी चले गए, गाय बैल भी चले गए। तो ये तो पवित्र की जगह अपवित्र हो गया हमारा मंदिर। अब क्या होगा? चापड़े चा लड़ाई पड़े, कहानी झगड़े जाए तो दूसरे दाड़ पंच बसाड़े कि नहीं बसाड़े, बसाड़े कि नहीं। बस दूसरे दिन सब ने पूरे गांव को बुलाया, पंच बिठाई, ऐसी कैसी पंच बैठी। पंच बैठी तो वहां पे ऐसा बिरसा मुंडा भी खड़ा हुआ, सब लोग इकट्ठे हुए। सब ने बोला कि बिरसा मुंडा ने पाप कर दिया,
तो बिरसा मुंडा बोला, अब चुप हो गया वो, पहले सुना सबकी बात। फिर बिरसा मुंडा बोला चलो ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं सजा में सुनने के लिए तैयार हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे एक बात का जवाब देना। तो बिरसा मुंडा ने पूछा इनसे, जितने भी पंच लोग बैठे थे, कि ये जानवर किसने बनाया? तो बोले भगवान ने बनाया। अच्छा ठीक है, ये धरती किसने बनाई? तो बोले भगवान ने बनाई। आसमान किसने बनाया? तो बोले भगवान ने बनाया। ये झाड़ किसने बनाया? तो बोले भगवान ने बनाया। पानी किसने बनाया? तो बोले भगवान ने बनाया। तुमको किसने बनाया? तो बोले भगवान ने बनाया। जानवरों को किसने बनाया? तो बोले भगवान ने बनाया। तो बिरसा मुंडा ने क्या दिमाग लगाया और बोला वहीं पे सबके सामने, अबे जब सब एक ही फैक्ट्री के प्रोडक्ट है, एक ही फैक्ट्री के लोग हैं, तो ये मंदिर अपवित्र कैसे हो गया? इतनी बड़ी बात। उसका मतलब ये था कि जब सब लोगों को भगवान ने ही बनाया तो जानवर भी तो इंसान बराबर हुआ, और जानवर को हमने मंदिर में डाल दिया तो मंदिर कैसे पवित्र हो गया? तो सबकी बोलती बंद हो गई। तो ऐसी सोच थी भगवान बिरसा मुंडा की, साधारण सोच नहीं थी। वो इंसान से भी प्यार करते थे, जानवरों से भी प्यार करते थे, और यही परंपरा हमारे अंदर आज भी है। हमारे यहाँ गाय बैल मरती है ना, तो हमारी माता बहनें रोती है आज भी, बजारे नहीं रोते। उनको तो अभी यही नहीं मालूम कि गाय और बैल कैसा दिखता है। वो लोग हमको गाय पालने सिखाने की ट्रेनिंग देने की बात करते हैं। तो समाज जनों, बहुत टाइम हो चुका है, आप लोग भी काफी देर से इंतजार कर रहे थे, हमको भी वापस जाना है। 4 दिन हो गए, घर नहीं गए। कल परसों आखिरी कार्यक्रम है हमारा भी, 1 हफ्ते से कार्यक्रम ही चल रहे हैं। कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो घर जाएंगे, नींद वींद पूरी लेंगे हम भी। हमारे भी घर वाले लड़ते हमको कि यार तुम इधर उधर घूमते रहते, समाज का काम करते हो, और कोई सस्पेंड हो रहा है तो किसी का ट्रांसफर हो रहा है। 2-4 लड़के से काम करते तो उनके ऊपर FIR भी हो रही है। लेकिन हम इन चीजों से डरते नहीं है, क्योंकि डर गए तो आपका समाज खत्म हो गया। जो डर गया सो मर गया, ऐसा वो कालिया बोलता है ना, गब्बर सिंह बोलता है शोले पिक्चर में। तो जो डर गया सो मर गया। तो हम डरने वाले लोग नहीं, हम बिरसा मुंडा वाले लोग हैं। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारे अंदर लड़ने वाला खून है, डरने वाला खून नहीं है। अब मैं जाते जाते नारे लगा देता हूँ आदिवासी भाषा में, बिरसु मुंडू कोनिंचे कोनिंचे अमरुचे। આપણું છે કે? हाँ चलो, बिरसु मुंडू कोनिंचे अमरुचे अमरुचे। इधर पीछे वालों का नहीं है क्या? तो बोलो यार भाई, बिरसु मुंडू कोनिंचे अमरुचे अमरुचे। बिरसु मुंडू कोनिंचे अमरुचे अमरुचे। टट्टू मामा कोनिंचे अमरुचे अमरुचे। टट्टू मामा कोनिंचे अमरुचे अमरुचे। जे जमीन कोनिंचे अमरुचे अमरुचे। दोनों चूल्हे कोनिंचे अमरुचे अमरुचे। આપણું છે કે दूसरा काजे नहीं आप जे फिर में આપણું भी नहीं। मैं कोई दिन जाम पेलो था ने काई टेंशन होय तो अमुक फोन लगाड़ देजे, आधी रात आसून बाकून तो काजे कहीं होने तो नहीं देजे, बस फोन लगाना, आवाज दो, हम सब एक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, इतना टाइम दिया, धन्यवाद। जोहार।